बिहार के राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली जिसकी वजह से बिहार के राजनीति में गर्माहट आ गई है। कुछ दिन पहले जब लालू प्रसाद यादव से नीतीश कुमार पर सवाल पूछा गया था तो वो कन्नी काटकर निकल गए थे। वही लालू प्रसाद यादव अपने बेटे तेजस्वी यादव के साथ और बिहार के उप मुख्यमंत्री के साथ नीतीश कुमार के घर पर पहुंचे मिलने के लिए और मिलाने के लिए। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस मुलाकात को औपचारिक बताया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसको लेकर तरह तरह की अटकलेबाजियां भी शुरू हो गई है। जानकार बता रहे हैं कि लालू प्रसाद तेजस्वी का नीतीश के आवास पर जाना सामान्य घटनाक्रम नहीं है, लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार सच में वाकई में इंडिया गठबंधन से टूटकर फिर एनडीए में शामिल हो जाएंगे? क्या अमित शाह ने जो कहा वो सच में बदल जाएगा? अमित शाह ने क्या कुछ कहा है और क्या है नीतीश कुमार की इस टूट की लड़ाई, आरजेडी के साथ अनबन और फिर बीजेपी में जाने की कयासबाजी? इसकी पूरी कहानी आपको इस वीडियो में समझाएंगे। पूरी कहानी बताने से पहले आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। झूठी बात करना, एजेंडा चलाना और इसमें आप लोग साथी बन रहे हैं तो आपको अफसोस होता है इस बात को लेकर के। अरे भाई चिंता नहीं कीजिए, आप एक हम आपसे पूछना चाहते हैं महोदय, आपके चैनल से पूछना चाहते हैं कि बीजेपी कितना सीट पे बिहार में चुनाव लड़ रही है? एनडीए में क्या सीट शेयरिंग तय हो चुका है? आप बताइए ना भाई। तो आपकी चिंता यहाँ क्यों होती है, वहाँ क्यों नहीं होती है भाई? तो आप अरे आप वो हमारे बीच की बात है ना, हम लोग सब लोग सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। जदयू लड़ेगी जहाँ, वहाँ आरजेडी भी लड़ रही है, मतलब समझ रहे हैं। हम जदयू के साथ हैं, जदयू हमारे साथ है मजबूती के साथ। ये महागठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगी। और नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आप लोग बड़ा ऑफर मिला है नीतीश कुमार को, कुछ भी होता है। अरे भैया आप लोग बहुत जानकार हैं। क्या ऑफर है ये बता दीजिए। अमित शाह ने बता दीजिए। आप ही लोग को बता के खोले होंगे। नीतीश कुमार को लेकर बिहार में चर्चा है कि वो इंडिया छोड़कर एनडीए में शामिल हो जाएंगे और ये चर्चा की शुरुआत तब हुई जब लल्लन सिंह, जो जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से ही उनके बारे में कहा जाने लगा था कि वो आरजेडी के साथ मिले हुए हैं, वो चाहते हैं कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। और इसको लेकर ही नीतीश कुमार ने इनडायरेक्टली लल्लन सिंह से इस्तीफा मांग लिया। नीतीश कुमार इस्तीफे मांगे, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब जब ये सारे खबर बीच में चल रही थी तो अब अचानक से चर्चा शुरू हो गई कि आरजेडी से फिर टूट होगी और नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाएंगे। बीजेपी की दोस्ती उनको रंग लाएगी और फिर से बीजेपी के साथ मिलकर ही वो बिहार में सरकार बनाएंगे। इस सब चीजों का दौर और इस अटकलबाजियों को पुख्ता सबूत कहें, घी में आग डालने वाली बात कहें, तब हो गई जब लालू प्रसाद के घर पर नीतीश कुमार दही चूड़ा खाने के लिए पहुंचे और पीछे वाले गेट से चुपचाप निकल गए। ना कोई बातचीत हुई, ना कोई चर्चाएं। लेकिन जब इंडिया में आने को लेकर अमित शाह से सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार आपको पुराने साथी के आने पर कोई इतराज है या क्या कहेंगे, तो अमित शाह से सवाल था कि नीतीश कुमार अगर आना चाहेंगे तो क्या रास्ते खुले हैं। इसके जवाब में अमित शाह ने कहा, जोतों से राजनीति नहीं चलती, राजनीति में जोतों की बात नहीं होती, किसी का प्रस्ताव होगा तो विचार करेंगे। एक शब्द प्रस्ताव होगा तो विचार करेंगे। और इसी को लेकर बिहार के राजनीति में एक तरफ भूचाल ला दिया। नीतीश कुमार प्रस्ताव लेकर जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस बात को लेकर उनके नेता हैं, जदयू के मंत्री भी हैं अशोक चौधरी, वो कहते हैं कि प्रस्ताव लाने और लेकर जाने दोनों में बहुत फर्क होता है। हम प्रस्ताव लेकर जाएंगे ही नहीं तो फिर बीजेपी हमें अपने में मिलाएगी कैसे? अमित शाह जी ने कभी नहीं कहा है कि दरवाजा, वो तो हमेशा बोलते हैं कोई प्रस्ताव आएगा तो प्रस्ताव देगा कोई तब ना। हम लोग तो प्रस्ताव दिए नहीं है। प्रस्ताव कोई भी व्यक्ति से पूछेगा तो यही कहेगा कि प्रस्ताव आएगा तो हम विचार करेंगे। नीतीश कुमार के लिए एनडीए के दरवाजे बंद होने की बात बीजेपी के सुर भी नरम पड़ते जा रहे हैं।
इन सब के बीच में जेडीयू से लेकर आरजेडी और बीजेपी तक मेल मुलाकात और बैठकों का दौर तेजी से हो रहा है। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू के सभी सांसदों और विधायकों को अगले आदेश तक पटना में ही मौजूद रहने के लिए कहा है। सीएम सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल से मुलाकात की। वहीं बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा के आवास पर बीजेपी विधायकों की आपात बैठक भी हुई है। बीजेपी की गठबंधन सहयोगी हिंदुस्तान अवाम मोर्चा हम के प्रमुख हैं जीतन राम मांझी। उन्होंने अपने सभी विधायकों से 25 जनवरी तक पटना में ही रहने के लिए कहा है। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को पलटू राम बताते हुए कहा कि जब एक बार पलट चुके हैं तो दूसरी और तीसरी बार पलटने में क्या दिक्कत है। जब होगा तो वो पलट जाएंगे और आरजेडी छोड़कर फिर से बीजेपी में आ जाएंगे। अब 3 चीजों को लेकर बैठकें हो रही है। एक तरफ चिराग पासवान बैठक कर रहे हैं, मिल रहे हैं जीतन राम मांझी से। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू से जो बाहर आए वो मिल रहे हैं। हम के प्रमुख जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, इन सब की बैठक चल रही है। बीजेपी अलग बैठक कर रही है और आरजेडी नीतीश कुमार के घर पर पहुंच रहे हैं तो उनसे मिलने के लिए अपने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव। इन सब अटकलबाजियों के बीच में यह कयासबाजी तेज है कि नीतीश कुमार बहुत जल्द बिहार में कुछ नया करेंगे और नया ये हो सकता है कि वो फिर से आरजेडी के साथ गठबंधन को तोड़कर बीजेपी के साथ गठबंधन कर लें, इंडिया से छोड़कर अब एनडीए में आ जाएं। इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को संयोजक बनाने की चर्चा थी, पर पीएम फेस के उम्मीदवार के तौर पर भी उनके कार्यकर्ता कह रहे थे। लेकिन जब बैठक हुई तो संयोजक बनने से उन्होंने खुद इनकार कर दिया और ना कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव आया। पीएम उम्मीदवार को लेकर वो खुद कहते रहे हैं कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी के तेवर भी अब नीतीश को लेकर नरम पड़ गए हैं। फिर आखिर जेडीयू की एनडीए वापसी पर बात आखिर कहां अटकी है। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी के पिच करीब सेट भी हो चुकी है, लेकिन बात 2 पॉइंट पर थोड़ी सी अटक रही है। एक, नीतीश कुमार चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास ही रहे। बिहार बीजेपी के साथ ही पार्टी के कुछ शीर्ष नेता भी इसी बात पर अभी तक सहमत नहीं है। नीतीश कुमार की दूसरी शर्त चिराग पासवान को एनडीए से बाहर का रास्ता दिखाने की मांग बताई जा रही है। नीतीश कुमार नहीं चाहते कि जेडीयू और चिराग की पार्टी एक साथ एक गठबंधन में रहे। बीजेपी दलित वोट का बिखराव रोकने के लिए चिराग को छोड़ने की शर्त पर अभी सहमत नहीं है और नीतीश कुमार चिराग के बिना शामिल होंगे वहां, इस बात को लेकर सहमत हैं कि अगर चिराग पासवान को एनडीए से हटाएं तो हम हो सकते हैं। इंडिया गठबंधन में अगर सीट शेयरिंग को लेकर बात करें कि कुछ पेज नीतीश कुमार की नाराजगी इस वजह से भी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से 40 सीटों में, बिहार की 40 सीटों में से 17 सीटों का डिमांड कर रहे हैं जेडीयू के लिए। 17 सीट आरजेडी मांग रही है और 3 सीट सीपीआई, यानी अगर 17 मिले तो 34 और 3 37 बच जाता है 3 सीट। 3 सीट में कांग्रेस सिर्फ 3 सीट लेकर ही चुनाव लड़ेगी। सवाल सबसे बड़ा यही है, ना कोई पद मिला है नीतीश कुमार को, न संयोजक बने, न पीएम उम्मीदवार, जबकि नीतीश कुमार सभी विपक्षी नेताओं को एक मंच पर लाने वाले यही हैं जो विपक्ष के खिलाफ सभी 28 दलों को एकजुट किया और 2024 का मोर्चा खोला। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या नीतीश कुमार ने जो पहला स्टेप उठाया था सभी विपक्ष पार्टियों को एक में लाने के लिए, क्या वो सफल होती है 2024 लोकसभा चुनाव में, या फिर उससे पहले ही बिहार में नीतीश कुमार कुछ बड़ा खेल कर सकते हैं। बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन इन सब चीजों से पर्दा तब उठेगा जब नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव खुद सामने आकर कभी कुछ कहें। उन बयान से ही कुछ नया निकल कर आ सकता है। अब देखते रहिए न्यूज़ तक।